हेलो गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का किस्म, वाक्य बनने के लिए और वाक्य का प्रकार कितने किस्म का होता है वो सब जानेंगे इस क्लास में। देखिए तो आइए शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार या किस्म बोलते हैं। देखिए पहला जानिए सेंटेंस क्या है। देखिए अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, आइडिया, मीनिंग। इट कंसिस्ट्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी कि भाव और भाव के बाद में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसको हम लोग बोलते हैं नाउन। देखिए सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट, भाव और ऑब्जेक्ट को होना जरूरी होता है। बिना वाक्य, बिना सब्जेक्ट भाव हुए कोई भी सेंटेंस बनता नहीं है। जिस तरह वर्ड बनता है लेटर्स से, तो सेंटेंस बनता है वर्ड के कॉम्बिनेशन से। देखिए तो जानते हैं, आपको बताएंगे। देखिए पहला हो गया कि सेंटेंस, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव, तीसरा हो गया इंपेरेटिव और चौथा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हालांकि आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस भी एक होता है जिसमें इफ क्लॉज और मे क्लॉज आता है। देखिए तो वो आपको सब बनाकर दे चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। आज आपको बताएंगे कि 4 सेंटेंस, उसके बारे में जानेंगे इस होल क्लास में। तो देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, भाव और ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट, शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 o'clock। इसमें आप देखें कि इस सेंटेंस का अर्थ में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, भाव मिलेगा और ऑब्जेक्ट, यानी कि अ सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेटर। देखिए इसमें आपको बताएंगे कि इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसमें एक होता है डिक्लेयर, यानी कि जो असर्ट करता है, शो करता है एक मीनिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आइए देखिए जानते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेट करना, किसी से कुछ सवाल पूछना। इंटेरोगेट, किसी को कुछ पूछना। अगर आप कुछ पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, तो इन सबको आता है देखिए इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है 2 तरह का सेंटेंस। देखिए एक हो गया एस नो क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा यस या नो। दूसरा हो गया WH क्वेश्चन, जिसमें WH वर्ड आता है। देखिए an interrogative sentence is used to make a question or ask a question. It is 2 in types. देखिए वो WH क्वेश्चन में क्या होता है कि द सेंटेंस में बिगिन with WH words such as who, which, what, where, when, why, whom, how and whose। WH वर्ड 9 प्रकार के होते हैं। देखिए जो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, who, which, what, where, when, why, whom, how and whose। देखिए इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते देखिए इसका एग्जाम्पल दे दिए हैं कि where do you live, आप कहाँ पे रहते हो। देखिए दूसरा होता है कि इंटेरोगेटिव में पहला हो गया WH क्वेश्चन, दूसरा हो गया देखिए एस नो क्वेश्चन। एस नो क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए द सेंटेंस में स्टार्ट विथ एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, सच एज इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। इस तरह से शुरुआत होता है। डू, डज, डिड भी इसमें आ सकता है। देखिए तो हर वर्ड जो एक्सिलरी वर्ब है उससे ही सेंटेंस में क्वेश्चन बनता है, चाहे वो WH क्वेश्चन हो, चाहे वो एस नो क्वेश्चन हो। तो देखिए एस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले आपका वर्ब आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा। देखिए एग्जांपल, आर यू ट्रैवलिंग इन USA, इन द USA, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए यानी कि जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनने के लिए जो आता है, हम लोग कुछ भी बात पूछते हैं तो उसको पूछने का जो शैली होता है, जो सेंटेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना, पूछना, किसी से कुछ पूछना, उसके बारे में, उसके अपने राय के बारे में, या कुछ भी बात अगर आप पूछते हैं
तो ओ जान लीजिए वो हो गया इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव बताए दो किस्म का, देखिए WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। इसके बाद में आएंगे आपको बताएंगे, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये बहुत ही जरूरी होता है कि आपको पूछने के लिए। देखिए इंपेरेटिव में जिस तरह हम लोग बात किए थे इंटरोगेटिव में इंटरोगेट करने के लिए, लेकिन इंपेरेटिव में आपको ऑर्डर देना होता है, कमांड करना होता है, इंस्ट्रक्शन करना होता है या रिक्वेस्ट करना होता है। तो अगर आप किसी को कमांड देंगे कि कुछ करो, ऑर्डर देंगे या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ करने के लिए, तो वो हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू कमांड और रिक्वेस्ट दैट इंस्ट्रक्ट समवन टू डू समथिंग, यानी कुछ करने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करना या कमांड देना। देखिए क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ पास द लगेज, वो लगेज हमको लाके दो, पास मतलब देना। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, हमको बुलाने को मत भूलना। वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर, खाना खाने के पहले, डिनर के पहले अपने हाथ धो लो। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए आइए बात करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी मतलब हो गया कि आपको सरप्राइज इमोशन शो करना, यानी कि जो सडन डिजायर होता है, जो आपको एक्सप्लेन करता है, आप शॉक हो जाते हैं कुछ बातें सुनकर या कुछ बातें समझकर या सुनने से या कहने से। देखिए तो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर या इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करता है या एक्साइटमेंट आपको बताता है। दे ऑफ्टन एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में आपको ए सिंबल जो देख रहे हैं वो आपको मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आइए देखिए जानते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। देखिए तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ दैट वाज अमेजिंग, को कितना अमेजिंग था। आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू, कंग्रेचुलेसन्स, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। देखिए तो इस तरह का जब सेंटेंस आएगा तो आपको मानना होगा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसने किसी को सरप्राइज दिया है या किसी को सडन एक्सप्लेन किया है। तो इन तरह का आप सेंटेंस अगर समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। देखिए तो आज के इस क्लास में हम लोग जाने हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर। देखिए और आपको बताए हैं प्रेडिकेट और सब्जेक्ट आएगा तो ही सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस का टाइप देखिए, एक हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस भी। दूसरा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग एस नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन को बात करेंगे। तीसरा हो गया देखिए थर्ड नंबर पर इंपेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम लोग ऑर्डर, कमांड और किसी को रिक्वेस्ट करेंगे। और उसी तरह देखिए हो गया फोर्थ में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हम लोग किसी को सरप्राइज इमोशन या कोई हम लोग स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो करेंगे। तो देखिए अगर आप इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में भी हम आपको कंडीशनल सेंटेंस लेके आ रहे हैं, तो आप उसमें भी बहुत इंजॉय कीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इसमें आपका हमको प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।